कैसी हो आप? स्वस्थ होंगी तो मैं भी स्वस्थ हूँ। तो मैं सभी बहनों को बताना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। यानी 5 मार्च का निकला हुआ आदेश है। ये आपका किस विषय पर है? पोषण पखवाड़ा। तो हमारा पोषण पखवाड़ा कब से शुरू हो रहा है और कब तक चलेगा और किस दिन कौन सा कार्यक्रम करना है, ये बहनें सभी इस वीडियो में देख लें, लास्ट तक बनी रहें। लेकिन मैं सभी से कहना चाहती हूँ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें, जिससे सभी बहनें अपना समय से देख लें और समय से अपना कार्य करें और अपना रजिस्टर भी मेंटेन करें। प्रेषक निदेशक राज्य पोषण मिशन बाल विकास सेवा एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त जिला अधिकारी उत्तर प्रदेश, समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश। 5 मार्च 2023 का निकला हुआ आदेश है। विषय इसका देखें आप सभी बहनें। अगर कोई बहन इसको स्क्रीन शॉट लेना चाहती है तो स्क्रीन शॉट भी ले सकती हैं, क्योंकि बहनों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी कि किस दिन कौन सा कार्य कराना है। तो सभी बहन अपना स्क्रीन शॉट अवश्य ले लें। तो देखिए इसका विषय देखें आप। विषय 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक पोषण पखवाड़ा के सफल आयोजन के संबंध में ये आदेश निकला हुआ है। ठीक, तो अब इसमें क्या करना है इसको आप देखें। महोदया, कृपया उपयुक्त विषय के सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्रांक संख्या दिनांक 2 मार्च 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा 9 मार्च 2024 तक 9 मार्च से 23 मार्च तक 23 मार्च 2024 तक पोषण पखवाड़ा के रूप में मनाए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं। तो यानी 9 मार्च से शुरू हो रहा है आपका, यानी 7 तारीख हो चुकी है और 7 तारीख के बाद फिर एक दिन बचा है आपके पास, जिसमें शिवरात्रि का दिन निकल जाएगा। तो आपको 9 मार्च से ये कार्यक्रम शुरू कर देना है। उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा पोषण अभियान का शुभारंभ बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार हेतु किया गया है। पोषण स्तर में सुधार हेतु सही पोषण संबंधी व्यवहार के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु जन आंदोलन और सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन आवश्यक है। इस हेतु पोषण पखवाड़ा प्रत्येक वर्ष माह मार्च में आयोजित किया जाता है। पोषण पखवाड़ा का आयोजन संबंधित विभागों के कन्वर्जेंस से मनाया जाता है। तो ये ऐसा नहीं है किसी एक राज्य के लिए है, ये यानी भारत सरकार का है। तो सभी राज्यों की बहनें इसको देख लें और अपना समय से कार्य करें। पोषण जागरूकता हेतु जन आंदोलन की गति को बनाए रखने हेतु भारत सरकार के निर्देश के क्रम में इस वर्ष भी दिनांक 9 मार्च से 23 मार्च 2024 तक पोषण पखवाड़ा आयोजित किया जाना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस वर्ष पोषण पखवाड़ा हेतु निम्न 3 मुख्य थीम निर्धारित किया गया है। यानी तो कौन कौन सी मुख्य थीम है उसको आप सभी बहनें देख लें और फिर अपने दिन भी देख लें। तो सबसे पहली थीम है आपकी पोषण भी पढ़ाई भी। कौन सी थीम है? पोषण भी पढ़ाई भी। दूसरी है पारंपरिक व स्थानीय आहार प्रथाओं पर केंद्रित पोषण की प्रति संवेदनशीलता पर ध्यान केंद्रित किया जाना। तीसरी है गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य व IYCF, ये सभी यानी उसके IYCF यानी वो कार्ड होता है उसके हिसाब से है ये। अब इन सभी पे आपको ध्यान देना है। तो देखिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पोषण पखवाड़ा 2024 का निर्धारित उपरोक्त अनुसार मुख्य 3 थीम के अतिरिक्त पोषण सुधार हेतु अन्य थीम को भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित किया जा सकता है। यानी आपको ये 3 थीम बताई गई हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी थीमों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है, क्योंकि हमें इसको सफल बनाना है। इस पोषण को सुधारना है। पोषण सुधार हेतु भारत सरकार द्वारा निम्न मिशन लाइफ कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जहां जन समुदाय को आंगनबाड़ी केंद्रों पर वर्षा जल संचयन, स्थानीय खाद्य प्रथाओं तथा आयुष के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के साथ ही जल संरक्षण हेतु संवेदनशील करने संबंधी गतिविधियों हेतु प्रोत्साहित किया जा सकता है। पोषण पखवाड़े के अंतर्गत एनीमिया, बॉसडे तथा डायरिया प्रबंधक संबंधी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाना है। तो यानी हैंड वॉश डे के बारे में बताना है, डायरिया यानी जो दस्त हो जाते हैं उसके बारे में भी बताना है। पोषण पखवाड़ा के अंतर्गत ग्राम विकास खंड एवं जनपद स्तर पर कन्वर्जेंस विभागों के
समेकित प्रवास के निम्न प्रयास से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना है। दिवसवार आयोजित गतिविधियों की सूचना भारत सरकार द्वारा विकसित जन आंदोलन पोर्टल, यानी देखिए आप जो भी गतिविधि करेंगी तो उसको ये जो यानी ये आपकी ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आपको फोटो और वीडियो अपलोड करनी है। तो ये यानी कौन सी वेबसाइट है, पोषण अभियान .gov.in पर। तो आप देख लीजिए POSHAN पोषण अभियान ABHIYAN आपका डॉट लगा है gov.in पर फीड करें। तो देखिए आपको अगर फीड करना नहीं आता है तो इसकी वीडियो भी हम बहुत जल्दी डाल देंगे, तो उसको भी जा करके देख लें, जिससे कि आपको फीड करने में दिक्कत नहीं होगी। फीड की जाएगी जिस हेतु लॉगिन ID एवं पासवर्ड जनपदों को पूर्व में प्रेषित किए गए हैं, यानी लॉगिन ID और पासवर्ड आपके जनपदों के पास हैं तो आप वहाँ से जा करके ले लें। दिए गए हैं पोषण पखवाड़ा मार्च 2024 की सफलता हेतु जनपद के मास मीडिया, आउटडोर मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाए। पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु विभिन्न विभागों के लिए सुझावात्मक गतिविधि कैलेंडर संलग्न कर प्रेषित है। पोषण पखवाड़ा के आयोजन हेतु संबंधित जनपद के जिला अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने कुशल नेतृत्व में समस्त कन्वर्जेंस विभागों के समेकित प्रयास से दिनांक 9 मार्च 2024 से दिनांक 23 मार्च 2024 के मध्य पोषण पखवाड़ा का सफल आयोजन कराने का कष्ट करें। सरनीत कौर ब्रोका निदेशक। तो देखिए सरनीत कौर ब्रोका निदेशक उन्होंने निकाल दिया है। ये चीफ स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, अपर मुख्य सचिव, यानी सभी विभागों के लिए निकाला है। तो सभी विभाग इसमें सहयोग करेंगे और इसका व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। डेवलपमेंट पार्टनर TSU न्यूट्रिशन इंटरनेशनल WFP रॉकेट लर्निंग को राज्य व जनपद स्तरीय सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक सहयोग करेंगे। सरनीत कौर ब्रोका। अब देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो आपकी गतिविधि का कैलेंडर है, थीम है, तो वो थीम में किस दिन क्या करना है ये भी हम आपको बताएंगे और इसके साथ ही साथ ये भी बताएंगे यानी डे किस दिन क्या करना है। तो देखिए इतना है, वीडियो थोड़ा लंबा तो हो जाएगा, मैं आपको इसको इतना अब बता देती हूँ। जैसे ही समय बीतता है तो इसको यहाँ से हम यानी दिन बाई दिन शाम की वीडियो में बता देंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो देखिए पोषण पखवाड़ा के आयोजन पर टिप्पणी संक्षिप्त मार्च 2024 दिनांक 9 मार्च से 23 मार्च तक। तो मैंने आपको ये थीम बता दी है, पोषण भी पढ़ाई भी पारंपरिक स्थानीय। अब देखिए पोषण भी पढ़ाई भी में क्या है ये आपको देख लें। वास्तविक गतिविधियाँ, यानी पोषण भी पढ़ाई भी पहली थीम है आपकी, तो पहली थीम का ये देख लें आप। तो पहला बिंदु है आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECC लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से शिक्षा चौपाल का आयोजन करना होगा। यानी दूसरा पॉइंट है ECC में अभिभावकों को सक्रिय भागीदारी को बढ़ाने के लिए विशेष गृह भेंट करना होगा। यानी ECC यानी अभिभावकों से गृह भेंट, अगर वो नहीं आ रहे केंद्र पर तो उनके घर जा करके भी उनसे भेंट कर सकते हैं, जिससे वो इन चीज़ों को बढ़ावा मिल सके। नंबर तीसरा पॉइंट है खेल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक केंद्रित खेलों और पढ़ो कार्यक्रम का आयोजन करना है। नंबर चौथा पॉइंट है खेल आधारित शिक्षा स्वदेशी खिलौनों को बढ़ावा देने के लिए बच्चों और अभिभावकों को सम्मिलित करते हुए खेल प्रदर्शन सत्र गतिविधि का आयोजन करना। नंबर पाँचवा पॉइंट है स्वयं करके देखें DIY गतिविधि स्वदेशी खिलौना मेला और आयोजन, यानी खिलौने मेले का आयोजन करना है। और आपका छठवां पॉइंट है टॉयोथीन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ
DIY स्वदेशी खिलौना बनाने का कार्यशाला यानी कार्यशाला बनाने की कार्यशाला ये भी करना होगा। पोषण को बढ़ावा देने वाले खेल गतिविधियों का आयोजन करना होगा। अब आपकी दूसरी थीम आ जाती है पोषण के दृष्टिगत जनजातीय पारंपरिक और क्षेत्रीय आहार पद्धतियों के उपयोग केंद्रित संवेदनीकरण। तो इसका यानी पहला पॉइंट है वास्तविक गतिविधियाँ। तो देखिए दूसरी थीम है उसकी पहला पॉइंट है जनजातीय समुदायों को मोटे अनाज स्थानीय भोजन एनीमिया से बचाव हेतु पारंपरिक उपयोग हेतु संवेदनशील बनाना। बचाव हेतु पारंपरिक भोजन इत्यादि के उपयोग हेतु यानी मोटे अनाज के बारे में बताना है क्या खाना है। जो ग्रामीण महिला हैं वो इसको छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि सिर्फ गेहूँ का आटा ही खाना यानी बाजरा मोटा अनाज जैसे मक्का ज्वार बाजरा जो भी होता है तो वो खाना बंद कर दिया है। तो इसके बारे में रेसिपी बना करके भी हमें दिखाना है, इसका प्रचार प्रसार करना है। दूसरा पॉइंट है पारंपरिक भोजन तिरंगी थाली यानी तिरंगी थाली हमें हमेशा इंद्रधनुषनी मोटे अनाज खाद्य पदार्थों से बनी थाली को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय त्योहारों के साथ मोटे अनाज आधारित खाद्य पदार्थों को जोड़ने के लिए अभियान के रूप में गतिविधियाँ रेसिपी प्रतियोगिता एवं प्रदर्शन का आयोजन करना। तीसरा पॉइंट है आपका अभियान के रूप में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध खाद्य पदार्थ मोटे अनाज का आधारित अम्मा की रसोई दादी की रसोई का प्रदर्शन करना यानी हमारी अम्मा दादी कैसे बनाती थी उसी पर हमें फिर से वापस आना है, ना कि हमें चाउमीन पिज्ज़ा और मोमोज खा कर के अपनी सेहत को ख़राब करना है। तो हमें इन चीज़ों के बारे में प्रचार प्रसार करना है कि ये चीज़ें जो हमारी सेहत को नुकसान करती हैं ख़राब होती हैं उनको हमें नहीं खाना है। स्थानीय समुदाय के समक्ष व्यंजनों पोषण से भरपूर का प्रदर्शन। और आपका पांचवा पॉइंट आ जाता है स्वस्थ आहार प्रथाओं पर जागरूकता शिविर का आयोजन। अब देखिए आपकी तीसरी थीम यहाँ से शुरू हो जाती है गर्भवती महिलाओं वाली। तो हमारी ये तीसरी थीम है, इसको सही ध्यान देख लें। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और शिशु एवं छोटे बच्चे का आहार यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य और छोटे बच्चों का शिशु का यानी आहार कैसा होना चाहिए इस पर थोड़ा ध्यान दे लेते हैं, सभी बहन ध्यान दें और इसको अच्छे से इनको समझाना भी है हमें। वास्तविक गतिविधियाँ इनकी क्या होंगी गर्भवती महिला हेतु। तो पहला पॉइंट है गर्भवती महिलाओं के आहार पर केंद्रित परामर्श शिविर का आयोजन करना। दूसरा पॉइंट है गर्भावस्था के दौरान ANC पर जागरूकता सत्र का आयोजन करना। तीसरा है पॉइंट आपका सामुदायिक आधारित संवेदनीकरण सत्रों का आयोजन विशेष रूप से पुरुष सदस्यों के लिए ताकि वे अपने घरों पर गर्भवती महिलाओं की उचित देखभाल कर सकें और एवं सामुदाय पर सहयोग प्रदान कर सकें यानी घर के जो पुरुष होते हैं उनको भी इसके बारे में जानकारी देनी है। और आपका चौथा पॉइंट आ जाता है एनीमिया की रोकथाम हेतु एनीमिया कैंप जांच इलाज एवं बात का आयोजन यानी हमें बात में जानकारी करनी है कि आप दवाई खा रही हैं आयरन की गोली खा रही हैं या नहीं खा रही हैं। अगर आप खाना खा रही हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें रखती हैं दूध मछली मांस अंडा या फिर यानी कि उसमें क्या क्या आपका हरी सब्जी होती है कि नहीं होती है सलाद होता है कि नहीं होता है। तो हर चीज़ के बारे में हमें जानकारी लेनी है। आपका पांचवा पॉइंट है मातृ स्वास्थ्य एवं पोषण विषयक प्रशिक्षण। ये आपका हो गया गर्भवती का। अब आ जाते हैं देखिए शिशु एवं छोटे बच्चे का आहार संबंधित ये भी इसी में है, तीसरा जो पॉइंट है उसमें ही तीसरी थीम में। तो देखिए छोटे बच्चे के लिए आ जाते हैं स्तनपान जागरूकता पर केंद्रित गतिविधि अथवा शिविर गृह भेंट का आयोजन। स्तनपान का सही शुरुआत कराना 6 महीने तक केवल स्तनपान तथा जन्म के 2 वर्ष तक स्तनपान जारी रखना यानी ऐसा नहीं है आपको कि बच्चा 1.5 साल का हो गया आप सिर्फ अपने
दूध में लगा रहे हैं, जिससे कि बच्चे की उम्र बढ़ रही है, उसकी हाइट भी बढ़ रही है। हाइट को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ रहा। क्यों नहीं वेट बढ़ रहा? क्योंकि उसके पेट में कुछ जा नहीं रहा है, वो पेशाब में निकल जाता है पानी। दूध आपका जो पतला सा होता है, तो हमें 6 महीने का जैसे ही होना है, तो हम हर बार करते हैं अन्नप्राशन, तभी बता देते हैं, लेकिन फिर भी हमें बार बार बताते रहना है। दूसरा पॉइंट है ऊपरी आहार पर केंद्रित। 6 महीने उपरांत सुरक्षित, पर्याप्त और उचित ऊपरी आहार पर गतिविधि करना, शिविर गृह भेंट का आयोजन। तीसरा पॉइंट है स्तनपान की उचित तकनीकों पर जागरूकता शिविरों का आयोजन करना, यानी कि हम स्तनपान करा रहे हैं, अगर कोई तकलीफ हो जाती है तो उसके कैसे क्या करना है। चौथा पॉइंट आ जाता है आपका ऊपरी आहार में आहार विविधता के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन करना। और आपका 5वां पॉइंट है खेल के माध्यम से पोषण की आवश्यकता को बताने के लिए आंगनबाड़ी के बच्चों द्वारा नाटक का आयोजन करना, यानी कि खेल खेल में हम बच्चों को किस तरीके का पोषण दे सकते हैं, ये हमें नाटक के माध्यम से बताना है। और आपका 7वां पॉइंट आ जाता है, छठवां है सॉरी, विभिन्न खाद्य समूहों की आवश्यकता बताते हुए पौष्टिक पूरक आहार व्यंजन पकाने का प्रदर्शन सत्र पर आयोजन करना। और 7वां पॉइंट है जन्म के प्रथम 1000 दिन विषयक परामर्श व प्रशिक्षण देना। तो हमारे जन्म के जो 1000 गोल्डन डे होते हैं, उन पर हमें विशेष फोकस करना है, इसी चीज़ का हमें हमेशा ध्यान रखना है। अब पोषण पखवाड़ा के दौरान पोषण पंचायत आयोजन की जाएगी, जिसमें स्थानीय स्तर पर मिशन लाइफ के माध्यम से पोषण संबंधी समस्याओं को चिन्हीकरण एवं जल एवं स्वच्छता, सफाई, हैंडवाश व डायरिया प्रबंधन हेतु समाधान के विषय पर चर्चा की जाएगी। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की विशेष बैठकों का आयोजन हर सप्ताह